हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना जो चैप्टर था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमारा लेसन नंबर 6 है। ऑलरेडी हमने देख लिया था फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या है, उसके कुछ पोर्शंस रह गए थे, तो हम शुरू से फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं and how it occurs and what are the basic requirement for having such kind of changes. So first of all, what is physical change? As we have seen, physical change is a change to physical, that is shape, texture, color, flexibility, density और mass। कोई भी सब्सटेंस के अंदर के ये जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी शेप हो गया उसका, या कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, इन सब चीज़ों में एज अपोज टू केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि वो उसके जो अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे ना चेंज होके उसके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज होता हो, फिजिकल स्ट्रक्चर में, उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। जनरली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, दैट इज अगर एक बार हमने कुछ चेंज किया तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी वापस कर सकते हैं। जैसे कि कटिंग ऑफ पेपर, अगर एक पेपर है उसको अगर हम कट करते हैं तो वो एक फिजिकल चेंज हुआ, उसका शेप चेंज हो गया, तो उसको हम फिर से ग्लू स्टिक से या कोई टेप से हम उसको वापस स्टिक करके फिर से उसको एक कर सकते हैं हम, तो वो रिवर्सिबल हो गया। नाउ कुछ फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मिक्सिंग कैंडीज, कोई भी चॉकलेट को मिक्स कर दो तो बहुत सारे अलग अलग शेप एंड साइजेस के कैंडीज मिक्स हो जाते हैं, वो सब एक फिजिकल चेंज हो गया। श्रेडिंग ऑफ यानी कटिंग ऑफ पेपर्स, फोल्डिंग ऑफ पेपर्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, चॉपिंग ऑफ वुड, कटिंग हेयर, ड्राई आइस, सब्लिमेशन, बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग एग, ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं जो उनके शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, इन सब चीज़ों में बदलाव होता है, ना कि उनकी केमिस्ट्री के अंदर चेंजेस होते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस ऑकर व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइन विथ अनदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसमें केमिकल सिंथेसिस होता है, यानी एक केमिकल रिएक्शन होता है। इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है रिएक्टेंट। दो सब्सटेंस अगर मिल के रिएक्ट करके कुछ नया चीज़ें बना रहे हैं तो वो जो दो सब्सटेंस हैं उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और वो जो नया चीज़ बन रहा है, जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सो ये सारे जो प्रोसेस हैं जिसके अंदर नए सब्सटेंस का सिंथेसिस हो रहा है उसे हम केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल चेंजेस बोलते हैं। जनरली जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं दे आर नॉट रिवर्सिबल। एक बार अगर ये कोई चेंजेस हो गया तो वो वापस से फिर से सेम सब्सटेंस को लाना पॉसिबल नहीं है फर्दर केमिकल रिएक्शन किए बिना। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड। इसमें क्या हुआ, वुड को अगर हमने फायर किया तो इसमें से हीट प्रोड्यूस हो रहा है और वुड का फिर शेप, स्ट्रक्चर और उसका बेसिक जो केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज हो गया है, वो अब ऐश बन गया है, यानी राख बन गया है, कोल बन गया है, तो इसका पूरा चेंज हो गया है। अब ये वापस से वुड बनना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि हीट जनरेट होता है। तो कोई भी चेंजेस हो जिसके अंदर हीट जनरेट होता हो, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा हो या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो, तो उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। फिर रॉटिंग ऑफ फूड, कोई भी फ्रूट का रॉटिंग हो गया या फूड का रॉटिंग हो गया तो क्या होगा, इसके अंदर जो उसका जो बेसिक अंदर का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, उसमें से स्मेल आती है। तो कोई भी केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, स्मेल आती है या फिर एब्जॉर्ब होता है, नए टाइप की स्मेल आती है। यानी कि फर्स्ट अगर फ्रूट अगर रखा हो, फ्रेश फ्रूट का स्मेल अलग होता है, और जब वो सड़ने लगता है या रॉट करने लगता है तो उसका स्मेल क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया स्मेल का सिंथेसिस होता है। baking a cake, rusting metal, using a battery, digestion,
सोरिंग मिल्क यानी दूध का फट जाना, एक्सप्लोडिंग फायरवर्क्स, फायरवर्क्स में भी नए चेंजेस हो रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, जनरली साउंड, एक नया साउंड प्रोड्यूस होता है हीट और लाइट के साथ में। कुकिंग एंड एग और फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से वो नया सिंथेसिस, ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं, कुछ चीज बनाते हैं, नया चीज बनाते हैं। तो ये सारे केमिकल चेंजेस हुए। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग होता क्या है, रस्टिंग का मतलब जंग लगना, हिंदी में एक टर्म है जंग लग जाना। तो कोई भी आयन की चीज़ यानी लोहे की चीज़ हमारे डेली यूजेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, आयन अगर हम मॉइस्चर में रखें यानी एयर के प्रेजेंस में और मॉइस्चर हो, जहाँ पे वाटर हो, H2O का प्रेजेंस हो, तो क्या होता है, उसके अंदर एक अलग से पोरस एक मटेरियल, एक हल्का सा मटेरियल रेडिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का एक फॉर्म होता है उस आयन के ऊपर, उसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयन। सो रस्टिंग इज द फेनोमेना ऑफ रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्मिंग ऑन द सर्फेस ऑफ आयन ड्यू टू एक्शन ऑफ वेट एयर। वेट एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, साथ में ऑक्सीजन होता है, एंड द रेडिश ब्राउन कोटिंग इज रेफर टू एज रस्ट। तो जो ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का एक कोट फॉर्म हो जाता है आयन के ऊपर, उसे हम बोलते हैं रस्ट। सिंपली सेड, रस्ट इज अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। फ्लेकी का मतलब क्या होता है, वो एकदम हल्का पोरस सब्सटेंस होता है। वेयर एज आयन क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है। that form when an iron object is exposed to wet air for an extended period of time। यानी रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो इतना स्पीड में नहीं होता है कि तुरंत ही नहीं हो जाता है, यानी पूरा आयन को रस्ट होने में, एक आयन बार को रस्ट होने में उसे बहुत सारा टाइम लगेगा। क्या होगा, ऊपर का लेयर के ऊपर पहले रस्ट फॉर्म होगा, वो रस्ट जैसे ही पोरस जो फ्लेकी सब्सटेंस है वो जब हट जाएगा, फिर उसके अंदर का जो सब्सटेंस है, फिर उसके अंदर भी रस्ट होना चालू हो जाएगा। और धीरे धीरे रस्ट के वजह से क्या होगा, जो आयन का सब्सटेंस है, जो ग्रिल है या डोस है जो आयन के बने होते हैं जनरली जो हम यूज करते हैं, वो धीरे धीरे अनयूजेबल हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, उसको यूज करना पॉसिबल नहीं रह जाता है क्योंकि वो वीक हो जाते हैं और डैमेज हो जाता है। नाउ ये रस्टिंग डैमेज करता है कोई भी आयन ऑब्जेक्ट्स को, सब्सटेंस को जो हम रोज यूज कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी हार्मफुल, राइट। इट्स हमारे पैसे और हमारे इस पे ज्यादा दिक्कत है क्योंकि हम उस चीज को, हम किसी चीज के प्रोटेक्शन के लिए या किसी चीज यूज के लिए हमने उसको बनाया है, बट बिकॉज ऑफ रस्ट वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको हमें प्रिवेंट करना ज्यादा जरूरी है। तो देयर आर सम ऑफ few steps by which we can save our ions from rusting। फर्स्ट है पेंटिंग और ग्रीसिंग। सबसे बेसिक और इजी मेथड क्या है कि हम कोई भी आयन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि डोस हो गए या ग्रिल हो गए, उसको हम एक पेंट का कोट कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, या ग्रीस जैसे कि मोटर हो गया, कार्स हो गए, उसके अंदर जो आयन के जितने भी अंदर गियर्स, इंजिन्स के अंदर कुछ सब्सटेंस आयन के जो लगे होंगे उसको क्या करते हैं, ग्रीस कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कोट प्रोड्यूस होता है जो क्या प्रिवेंट करेगा, जो वेट एयर है, जो मॉइस्चर है, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में आने में यानी आयन के कांटेक्ट में आने से उसे प्रिवेंट करेगा, जिसके वजह से रस्ट फॉर्म नहीं होगा। दूसरा है स्टेप है हमारे पास गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आयन को जिंक एक मेटल है, उसको हम पहले पिघलाएंगे यानी मेल्ट कर देंगे और उसके अंदर डिप कर देते हैं, आयन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको डिप कर देते हैं, डुबाते हैं और डुबा के निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो आयन का जितना मटेरियल है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा जिंक का कोटिंग बन जाएगा, जिसके वजह से जो मॉइस्चर वाला एयर है वो डायरेक्ट आयन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और जिंक एक ऐसा मेटल है जो रिएक्ट नहीं करता है, यानी वो रस्ट फॉर्म नहीं करता है। तो इसके वजह से क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयन प्रिवेंट हो जाएगी, यानी रुक जाएगा, वो रस्ट नहीं होगा वो सब्सटेंस। एलॉइंग क्या होता है,
अब आयन डायरेक्टली अगर यूज़ करेंगे तो ये हमें ये सारे प्रोसेस करना पड़ता है, पर एक और प्रोसेस है जिसके अंदर आयन को मेल्ट करके उसके अंदर दूसरे सब्सटेंस जैसे कि निकल हो गया, मैग्नीज हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे सब्सटेंस को उसके अंदर डाल दिया जाता है, ये मेटल्स को डाल दिया जाता है। डालने के बाद कुछ प्रॉपर एक रेशियो है, इसको डाल के पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद जब इसे हम कूल करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बन के, एक नया मेटल बन के तैयार होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टील। स्टील जनरली क्या होता है, स्टेनलेस होता है। स्टेनलेस का मतलब क्या है, स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है कि उसके अंदर रस्ट नहीं फॉर्म होता है, यानी वो आयन है पर उसके अंदर और दूसरे मेटल्स और दूसरे सब्सटेंस मिलने की वजह से रस्टिंग का जो प्रोसेस था, जो यानी कि जो रिएक्शन था मॉइस्चर के साथ, H2O के साथ और ऑक्सीजन के साथ, वो बंद हो गया, जिसके वजह से वो एलॉय जो है वो रस्ट फ्री होगा। ये जितने भी सिरिंज होते हैं या फिर हमारे पास बर्तन जो होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, जिसके वजह से जिसमें रस्टिंग नहीं होती है और वो डैमेज नहीं होते हैं। एक और मेथड है, जैसे कि गैल्वनाइजेशन हमने किया जिंक का कोटिंग करके, वैसे ही एक आता है क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग में क्या होता है, क्रोमियम नाम का एक मेटल है, उसकी प्लेटिंग की जाती है, यानी कि उसको जैसे आयन को हमने जिंक में डिप किया था तो गैल्वनाइजेशन हो गया, उसी तरह से हम क्रोमियम मेटल के अंदर डिप करके एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्रोम का एक एक्स्ट्रा लेयर हम बना देंगे आयन के ऊपर, जिससे वो प्रिवेंट करेगा मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने से और रस्टिंग को प्रिवेंट करेगा, उसे बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये फिजिकल चेंज है। जैसे कि रस्टिंग था ये मेटल के अंदर हो रहा था, वैसे क्रिस्टल क्या है, फिजिकल चेंज है, ये शेप सिर्फ चेंज होता है। क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द सॉल्यूशन इज नॉन एज क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि एक सब्सटेंस का, कोई भी एक सब्सटेंस का इम्प्योर एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन रखा हुआ है जो कि जनरली वाटर या दूसरे कोई भी लिक्विड फॉर्म के अंदर उसके अंदर मिक्स होगा, उसको क्या करेंगे, इवोपरेशन के थ्रू यानी ठंडा करके या गर्म करके उसको हम क्या करेंगे, जो इम्प्योरिटी होती है जैसे वाटर हो गया या दूसरे कोई भी लिक्विड हो गया, उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, जिसके वजह से क्या होगा, जो अंदर का जो सब्सटेंस होगा वो हार्ड बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, वो एक प्योर क्रिस्टल बनता है। क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट आर ऑब्टेन्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। जो सी वाटर होता है, यानी जो हमारा समुद्र का पानी है उसके अंदर बहुत सारा नमक है एज वी नो, तो उसको हम अगर इवापोरेट करें यानी गर्म करें, गर्म करने से क्या होगा, जो वाटर है वो इम्प्योरिटी के साथ बाहर निकल जाएगा और सिर्फ रह क्या जाएगा, नमक रह जाएगा, यानी सॉल्ट रह जाएगा। सॉल्ट जब सॉलिड होता है तो क्या है, क्रिस्टल बन जाता है, और क्रिस्टल छोटे छोटे सॉलिड शेप में अलग अलग शेप्स के एक डेफिनाइट शेप का होता है, तो वो क्रिस्टल इस तरह से बन के तैयार होगा, जैसे हम फिगर में देख सकते हैं क्रिस्टल का अलग अलग शेप होता है, कुछ टेट्राहेड्रॉन होते हैं, कुछ हेक्सागोनल शेप होते हैं। तो ये क्रिस्टल जो होते हैं ये प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल होते हैं, जैसे डायमंड के क्रिस्टल्स होते हैं, यूरिया के क्रिस्टल्स हो सकते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस फिजिकल चेंज है। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। आई होप you all got in this chapter. If you have any doubt you can put it in comment sections, and I will try to solve each one. Thank you.